इनको डर ये है कि जिस दिन मुसलमान जाग गया तो सरकारों का क्या होगा। जब से सरकार बनी है 10 साल हो गए, सिर्फ मुसलमानों के लिए बिला रहे हैं। मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप किसानों की तरह जागेंगे नहीं, किसानों की तरह आप सड़कों पे नहीं आएंगे, ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। बहुत खामोश रह गए, अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, अब मुसलमानों को सड़कों पे आना पड़ेगा। इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में। कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं। जो सेकुलर पार्टियां इनके साथ लगी हुई हैं, जेडीयू हो या तेलुगु देशम पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, क्या उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए? तो मुसलमानों के वोट से आते हो और ये आए दिन मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। एक मिसाल है गांव देहात की कि गिदड़ की जब मौत आती है तो गांव की तरफ जाता है। पार्लियामेंट के इलेक्शन को देखते हुए इनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए थी। वक्फ को समझना जरूरी है। सबसे पहले वक्फ है क्या चीज? वक्फ ये है कि जो हमारे पुरखे थे उन्होंने मरने से पहले अपनी जायदाद की वसीयत ये कर दी कि भाई ये मेरी वसीयत मुसलमान गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में और स्कॉलरशिप वगैरह में इसको खर्च किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ संवैधानिक रूप से, और हर स्टेट में वो वक्फ बोर्ड उसको गवर्निंग करता है, वो वक्फ बोर्ड उसको चलाता है। वक्फ बोर्ड के अंडर में वो प्रॉपर्टीज हैं जो सरकार से गजट शुदा है, सरकार से बाकायदा मान्यता प्राप्त है, सरकार के गजट में मौजूद है 1970 के। दिक्कत क्या है? मुसलमान खामोश है, मुसलमान आवाज नहीं उठा रहा है। हमारी सैकड़ों हजारों प्रॉपर्टियां केंद्र सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास, स्टेट सरकारों के पास, केंद्र एजेंसियों के पास, रेलवे है, डीडी है, फला है, उन सब के पास है हजारों प्रॉपर्टी। और वो ऐसी प्रॉपर्टी हैं प्राइम लोकेशन पे, अगर उनका सिर्फ किराया ही मुसलमानों को मिल जाए, वक्फ बोर्ड को मिल जाए, तो वो कई हजार करोड़ होता है साल में। यानी एक भी मुसलमान गरीब नहीं बचेगा। इनको डर ये है कि जिस दिन मुसलमान जाग गया और मुसलमान ने अपनी प्रॉपर्टी सरकारों से वापस लेना शुरू कर दी तो सरकारों का क्या होगा। इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। इसमें 2 चीजें और मैं ऐड करना चाह रहा हूं। एक तो ये कि जब से सरकार बनी है 10 साल हो गए, ये तीसरा टर्म शुरू हो गया, सिर्फ मुसलमानों के लिए बिल आ रहे हैं। ट्रिपल तलाक बिल, कभी राम मंदिर के ऊपर बात, कभी मथुरा मस्जिद के ऊपर बात, कभी ज्ञानवापी के ऊपर बात, कभी 370 पे बात। कभी इस सरकार ने महंगाई पर बात नहीं की। अभी बजट पेश हुआ हाल ही में, महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। लोगों के रोजगार इन्होंने छीन लिए, रोजगार पर कोई बात नहीं होती। जो आर्मी का एक अच्छा शेड्यूल पहले से चलता आ रहा था उसको 4 साल पे लाके खड़ा कर दिया। यानी इस तरह की स्कीम ला रहे हैं जो रोजगारों को, कारोबारों को और भी खत्म कर रही हैं। दूसरी बात, जिन हिंदुओं ने इनको भर भर के वोट दिया है, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल हिंदुओं से भी है और सरकार से भी है। आपने पिछले 10 सालों में उन हिंदुओं के लिए आप कौन सा बिल लेकर आए? ऐसा आपने क्या कर दिया उन हिंदुओं के लिए जिससे हिंदू आपको वोट दे या आगे भी देता रहे? मेरे हिंदू भाइयों को भी इस पर सोचना चाहिए। चौथी और आखिरी बात यह है, मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप किसानों की तरह जागेंगे नहीं, किसानों की तरह आप सड़कों पर नहीं आएंगे, संवैधानिक तरीके से बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए जब तक आप सड़कों पे नहीं आएंगे, ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। बहुत खामोश रह गए, अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा, अब मुसलमानों को सड़कों पे आना पड़ेगा। लेकिन संवैधानिक तरीके से कोई सरकार की संपत्ति को या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, और सड़कों पे आकर जिस तरह से किसानों ने 700 लोगों ने शहीद होकर तीनों बिल वापस करा लिए, इसी तरह मुसलमानों को भी शहादत देनी पड़ेगी, तब जाके इस सरकार से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो ये मुसलमान इसी तरह प्रताड़ित करती रहेगी, मुसलमानों को जलील करती रहेगी, मुसलमानों को हिंदुओं की नजर में उनके दिल में नफरत फैलाती रहेगी, और ये एक दिन ये आएगा कि ये देश इस नफरत की वजह से कहीं न कहीं टूट जाएगा। तो मेरा कहना सरकार से भी है, होश की आंखें खोलो, बहुत हो गया, ये देश नफरत से चलने वाला नहीं है। और मुसलमान भी जागे,
अपने हक को लेने के लिए जो संवैधानिक अधिकार हैं, सड़कों पर हमें आना पड़ेगा। बात ये भी उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव बढ़ेगा मुस्लिम। देखिए, जहां भी वक्फ बोर्ड की बॉडी बनती है स्टेट में, वहां महिला होती है। अब सपोज दैट दिल्ली में 7 मेंबर हैं, एक महिला होती है, या तो वो पार्लियामेंट की मेंबर होती है, या स्कॉलर होती है, इस्लामिक स्कॉलर, या फिर वो एडवोकेट होती है। इनमें से कोई भी एक महिला आ जाती है। इतना तो ज्यादा कोटा है नहीं कि 7 लोगों में 5 महिलाओं को रखें, 3 महिलाओं को रखें। तो जो महिलाओं के कोटे के हिसाब से है वो होता है। ये सिर्फ बहानेबाजी है। आप मुझे बताइए, 22 लाख महिलाएं हिंदुस्तान में अबेंडेड हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोर्ट से भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। इन सरकारों ने उनके बारे में कभी नहीं बात की, सरकारों ने कभी नहीं बात की। और वो मुसलमान नहीं है, वो 22 लाख महिलाएं हिंदू हैं, जो आज तक पिछले 15-20 साल से 30 साल से जूझ रही हैं, और उनका कोई समाधान नहीं है। उस पर ये बात नहीं करेंगे, रेप पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अपने लोग फंसे हुए उसमें। सर, क्या मकसद लग रहा है आपको ये लाने का? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि एक मिसाल है गांव देहात की, कि गीदड़ की जब मौत आती है तो गांव की तरफ जाता है। पार्लियामेंट के इलेक्शन को देखते हुए इनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए थी कि ये देश नफरत से नहीं चलेगा। मेरा हिंदू भाई भी 80-85% बल्कि 90% देश में नफरत नहीं चाहता, मुसलमानों से लड़ना नहीं चाहता, इस देश को दोबारा बंटवारा नहीं चाहता। इस देश का न मुसलमान चाहता है न हिंदू चाहता है। इसलिए पार्लियामेंट में इनको एक हल्की सी झलक हिंदू भाइयों ने दिखाई है। अगर ये अब भी ना माने, इनका मानना यह है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में, लाओ और ज्यादा करके देखते हैं। जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इन्होंने ड्रामा किया है और उसका राजनीतिकरण किया है, उस धार्मिक स्थान का जिस तरह इन्होंने राजनीतिकरण किया है और जिस तरह से उनको भुनाने का काम किया है, वो हिंदू भाई समझ गया है कि इनकी आस्था नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हिंदू अब इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। एक पॉइंट और है इसमें, जो सेकुलर पार्टियां इनके साथ लगी हुई हैं, चाहे वो जेडीयू हो या तेलुगु देशम पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, क्या उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए? तो मुसलमानों के वोट से आते हो और ये आए दिन मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए। या तो इनको बोलना चाहिए कि अगर ऐसी बातें करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। कम से कम दबाव तो बनाए। वो बिल्कुल सामने देखकर तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को यह भी सोचना पड़ेगा, उन सेक्युलर पार्टियों के लिए भी।